नमस्कार साथियों। हमारे पोस्टर पर थंबनेल में आपको देख कर बहुत अजीब लग रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा कि 60 से 70 नंबर के बीच में कट ऑफ कैसे जा सकती है, जबकि लेखपाल मेंस का एग्ज़ाम है। इतना कम कट ऑफ कैसे जा सकती है। फ्रेंड्स, हम आपको याद दिला दें, जब आपने पेट का एग्ज़ाम दिया होगा, पेट का एग्ज़ाम एक लेवल तक सरल ही कहा जाएगा। उस एग्ज़ाम देने के बाद लोगों को लग रहा था कट ऑफ 80 के ऊपर जाएगी, 85 जाएगी, 90 जाएगी, लेकिन कट ऑफ कितनी गई? 65 नंबर के अंदर गई। महज 65 नंबर के अंदर कट ऑफ गई। तो ये लेखपाल है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको कोई भी परीक्षा मेंस हो, यहाँ पर जैसे प्रश्न पूछे गए, हिंदी के प्रश्न पूछे गए, एक बार यहाँ लिख देते हैं लेखपाल। जैसे जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, हिंदी के प्रश्न पूछे गए। हिंदी के प्रश्न आप देखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन भी पूछे गए, कुछ संधि विच्छेद पूछे गए, समास पूछे गए। सारे प्रश्न मैं नहीं कहते कि एकदम सरल थे या फिर एकदम कठिन ही थे, लेकिन उसमें आप प्रश्नों को देखिए, जो आपने तैयारी करके गए थे, जो आपको पढ़ाया गया था, जो आपको समझाया गया था, उसमें से कितने प्रश्न मिल रहे हैं, कितने सरल हैं। कुछ अजीब टाइप के प्रश्न होते हैं, उन्हीं के आधार पर कट ऑफ क्रिएट होती है। सारे प्रश्नों के आधार पर कट ऑफ क्रिएट नहीं होती है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द एक पूछा गया। आंसू है, आशीष है, आँख है, अक्षर है। तत्सम तद्भव, ये उतना कठिन प्रश्न नहीं था। दुशासन की संधि विग्रह पूछा गया। पंखा का बहुवचन पूछा गया। जीवन साथी का, जीवन पति का समानार्थी पूछा गया। इतने कठिन शब्द नहीं है। तो कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं हमारे जिनकी हिंदी बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो हिंदी से लगभग 25 प्रश्न पूछे गए। तो कुछ फ्रेंड्स जो हिंदी की तैयारी करके गए, उनका 25 में 23, 24, 21 ऐसे सही हुए हैं। और वहीं पर कुछ साथी हमारे हैं जिनकी मैथ मजबूत है। अब देखिए, जिनकी मैथ मजबूत है, वाइस वर्सा हिंदी मजबूत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब साइंस साइड लिया था, जब हिंदी छोड़ा था, तब मैथ ही लेके उन्होंने हिंदी छोड़ा था। बीए किए तो मैथ छोड़ के बीए किए। तो जिनकी हिंदी मजबूत है, वो मैथ में एकदम डूबे हुए हैं। हम ये नहीं कहते कि हर कोई डूबा हुआ है, क्योंकि जो साथी हमारे एसएससी की प्रिपरेशन कर लिए हैं, उनको एक हद तक मैथ आती है, और मैथ के सवाल बेहद ही ईजी कहे जाएंगे। बेहद ईजी का मतलब कि जिन्होंने डेटा इंटरप्रिटेशन समझा हुआ है, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन समझा हुआ है, बारंबारता, बहुलक, इन सबको समझा हुआ है। परसेंटेज पर देखिए कई सारे सवाल हैं, त्रिभुज के सवाल, गुणनखंड के सवाल, एकदम इजी सवाल हैं। एलसीएम भी पूछा गया है, और यहाँ पर देखिए बहुलक पूछा गया। एक तो आयत का क्षेत्रफल ही पूछ लिया गया, वो भी एकदम सिंपल वे में। गुणनखंड पूछा जा रहा है। लेकिन अब ये मत समझिए कि ये इतने सरल क्वेश्चन है तो ये सब के लिए ही सरल क्वेश्चन है, क्योंकि जिन साथी को मैथ नहीं आती है, वो 25 में 5 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। महज 5 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इतने ईजी नहीं है कि वो 5 क्वेश्चन भी कर ले जाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप बिल्कुल मत समझिए। अब कट ऑफ कैसे लोग करते हैं कि नहीं नहीं 80 जाएगी, नहीं नहीं 85 जाएगी, क्योंकि जो साथी हमारे एसएससी की तैयारी किए हुए हैं, अब आप पिछले दिनों पेट की याद देखिए कि जब पेट का फॉर्म भरा जा रहा था, तो किस तरह से हर बैकग्राउंड के लोगों ने पेट का फॉर्म भरा। जब सारे बैकग्राउंड के लोगों ने पेट का फॉर्म भरा, तो उसमें बहुत सारे लोग क्लियर भी कर ले गए। अब क्लियर कर ले गए, अब लेखपाल मेंस का एग्जाम है, यहाँ हिंदी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, मैथ स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, जीके, जीएस, ग्रामीण परिवेश, यहाँ तक कि स्कीम से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए। अब जिनका हिंदी और मैथ मजबूत है, जो एसएससी के स्टूडेंट हैं, वो जीके, जीएस में जा रहे हैं, या फिर वो अपना स्कीम नहीं तैयार कर पाए। तो इस वजह से कट ऑफ फ्रेंड्स डाउन होने की पूरी उम्मीद है। और हम आपको फैक्ट बताते हैं यहाँ पर, जैसे दिखाते हैं। एक क्वेश्चन आया था, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था। ये एकदम आउट ऑफ ट्रेंड सवाल था। इसको बहुत ही मुश्किल है कोई लड़का इसको सॉल्व कर पाया हो। बफिन द्वीप, बहुत सारे लड़कों ने इसको यूएसए कर दिया, जबकि ये कनाडा में है। ऑपरेशन पोलो, लोग इस समय ऑपरेशन गंगा या फिर लेटेस्ट जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसके बारे में याद करते हैं। यहाँ तक कि ईएफटी का फुल फॉर्म पूछा गया। या फिर कौन नेपाल ने पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गया। करंट का सवाल था। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बेसिक पर ध्यान दिया, करंट पे ध्यान नहीं दिया। उज्ज्वला योजना के बारे में पूछा गया, आजीविका के बारे में पूछा गया, ट्रेड के बारे में पूछा गया, गैर कृषि गतिविधियों के बारे में पूछा गया। यहाँ तक कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में पूछा गया, मनरेगा के बारे में पूछा गया। फ्रेंड्स, इतने सरल सवाल नहीं थे जितने आप सोच रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जगह पर नेशनल लेवल पे क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर भूमि सुधार निगम, केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में कई सारे क्वेश्चन पूछे। ज़्यादातर क्वेश्चन तो केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में ही थे। तो यहाँ पर इतना सरल क्वेश्चन नहीं है जितना आप सोच रहे हैं कि 80-85 कट ऑफ चली जाएगी, क्योंकि आप अपना खुद का इवेल्युएशन करिए। आपको लगता है कि अच्छा मेरा तो 70 ही सही हो रहा है, मेरा तो 60 ही सही हो रहा है, जो मुझसे थोड़ा और ज़्यादा पढ़ के गया होगा उसका तो 90 सही हो गया होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सबके ऐसे ही सही हो रहे हैं। अभी मैंने कम से कम 10-15 लोगों के रिजल्ट्स देखे, कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके भी बताया। सबके ऑन एवरेज अभी मिलाने पर केवल ऐसे 70, 75, 60 ऐसे सही आ रहे हैं।
आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका रिजल्ट कितना आ रहा है, आप कितने परसेंट पे आ रहे हैं, या फिर हमने एक पोल लगाया हुआ है यूट्यूब पर, आप पोल में जाकर अपने परसेंटेज पे टिक कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कितना कट ऑफ जा सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कट ऑफ 60 से 70 नंबर के बीच में देखने को मिल सकती है और ऑन एन अप्रॉक्स 65 नंबर देखने को मिल सकती है, क्योंकि 65 से कम कट ऑफ गई थी पेट की जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था। तो यहाँ लेखपाल मेंस का एग्जाम मान लीजिए 65 में +2 ऐड कर दीजिए या फिर -2 कर दीजिए, बस इतनी ही कट ऑफ रहने की पूरी उम्मीद है। तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, बिल्कुल टेंशन में ना हो, बिल्कुल डिप्रेशन में न जाएं। अगर आपके 60 के ऊपर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका परफॉर्मेंस बेहद सही है, क्योंकि 100 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन सही आना, और वो भी इतना रैंडम, 50 क्वेश्चन रैंडमली पूछे गए हैं। केवल हिंदी और मैथ के क्वेश्चन ये हैं जो कि बेसिक क्वेश्चन हैं, जिनको आप तैयार करके जा सकते थे, लेकिन जो आगे के 50 क्वेश्चन हैं वो एकदम रैंडम क्वेश्चन है। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस 60 के ऊपर जा रही है तो आप एक बेहतर कंडीशन में है, बेहतर सिचुएशन में है, आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, आपकी तैयारी अच्छी थी और आपने बेहतर देने की कोशिश की। फिर जब तक कट ऑफ नहीं आ जाती गवर्नमेंट की, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक कोई भी इस तरह का अनुमान लगाना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन सब अपने अपने तरीके से अनुमान लगा रहे हैं, हम भी एक अनुमान लगा रहे हैं और हमने अपने अनुमान में आपको बता दिया बैकग्राउंड में हमने किस आधार पर ये अनुमान लगाया है। कोई हाइपोथेसिस इसमें नहीं है कि कट ऑफ कितनी हो सकती है। हमने क्वेश्चन आपके सामने पढ़ा, क्वेश्चन आपको बताया, क्वेश्चन के टफ की क्राइटेरिया बताया, कितने टफ थे, कितने इजी थे, कितने मॉडरेट थे। जो टफ क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को माइनस करके उनको निकाल दिया जाता है, जो मॉडरेट होते हैं उसी के आधार पर प्लस माइनस किया जाता है। तो ये बेसिक सा फंडा है फ्रेंड्स कट ऑफ निकालने का। तो हमारे जो एनालिसिस से कट ऑफ आ रही है वो आपको 60 से 70 नंबर के बीच में आ रही है, और अगर कोर आपको बता दें हम तो 65 +2 इस तरह की कट ऑफ हो सकती है, या फिर -2 भी हो सकती है। 60 के ऊपर आप हैं तो आप प्लस में हैं, आप एज में हैं, आप बिल्कुल डिप्रेशन में जाएं, मन लगा के पढ़ाई करें, आगे की तैयारी करें और भी एग्ज़ाम के बारे में देखें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, लेकिन आप अपने मार्क्स को जो आपने अभी कैलकुलेट किया है उसको कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। वोट हमने पोल लगाया हुआ है तो पोल पे भी जाकर ज़रूर वोट करें, जिससे कि हम वो करेक्ट अनुमान हो सके और हम एक दोबारा वीडियो बनाए तो वो एकदम अप्रॉक्स रहे और एकदम कोर रहे, क्रिस्प रहे, उसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो और उसी के आसपास कट ऑफ रहे, जिससे कि आपका कन्फ्यूजन पूरी तरह से खत्म हो सके। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं पेपर ख़राब होने की वजह से गलत तरीके से काम करने लगते हैं, जीवन को खतरे में डाल देते हैं। तो वो ये ना करने पाए, उनको शेयर करिए, बताइए कट ऑफ कम जाएगी। हमारे चैनल पे आए, हमने आंसर एनालिसिस भी किया हुआ है, आंसर भी आपको यहाँ मिलेंगे, क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे और ये सलाह भी आपको मिलेगी, मार्गदर्शन भी आपको मिलेगा। तो हमारे चैनल पर बने रहें, जल्द ही हम नए वीडियो के साथ आपके सामने जरूर आएंगे। अगर आपको किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।